जो योजनाएं लागू भी हुई हैं उसमें अन्नपूर्णा फूड पैकेट में उन्हीं की एजेंसीज उसको सैंपल को रिजेक्ट कर रही हैं, मोबाइल ब्लास्ट हो रहे हैं, तो लोगों में उनकी योजनाओं का धरातल पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। नमस्कार, मैं नेहा जोशी और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। जिस घड़ी का इंतजार था उसका ऐलान है जो हो चुका है। 23 नवंबर को है जो मतदान की जो तिथि है वो है जो जारी कर दी गई है। तो सर क्या कुछ तैयारियां हैं, बीजेपी की कैसे तैयारियां हैं? बीजेपी काफ़ी अरसे से उसने संगठन को धरातल पर खूब मजबूत किया है। आज 52,000 बूथों तक पार्टी की पहुंच है। एक जो नीचे पार्टी के लिए लोगों को वोट के लिए प्रेरित करता है, वो फोर्स आज बीजेपी की कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज़्यादा आगे दिखती है। जो मुद्दे थे सरकार के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक, उन मुद्दों को स्थापना में पार्टी ने बड़ा योगदान किया है। लोगों के बीच में आज किसान कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, तुष्टीकरण, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे राजस्थान के जनमानस में अंकित हो गए हैं। वो रिएक्ट करना है उनको ईवीएम पे। तो मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ जो रिजेंटमेंट है वो बड़ा कारक होगा। पार्टी के लिए एक पक्ष और मजबूत दिखता है जिसमें मोदी जी का नाम और काम है। जनधन के खाते से लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान से लेकर आवास से लेकर ये तमाम मुद्दे हैं जिससे लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ है। इसलिए इस बार जो बीजेपी के प्रति लोगों का वोट होगा वो ट्रस्ट का वोट होगा, भरोसे का वोट होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार बार योजनाओं का है जो वो लेकर के आए हैं, इसका असर कितना मानते हैं? प्रदेश की जनता को लुभाना, किस प्रकार से इसका असर जनता पर होगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी तक जो कोशिश की है वो ये ठीक कहा आपने, जो कहा कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लुभाने के लिए। मुझे लगता है कि मतदाता अब ट्रैप में नहीं आएगा। यही योजना यदि 18 में घोषित करते, 19 में लागू करते, वो 23 में घोषित करते और 23 में लागू करने की कोशिश करते हैं, तो लोग इसको जुमला मानते हैं, सियासत मानते हैं, जिनका धरातल पर कोई वजूद नहीं होगा। जो योजनाएं लागू भी हुई हैं उसमें अन्नपूर्णा फूड पैकेट में उन्हीं की एजेंसीज उसको सैंपल को रिजेक्ट कर रही हैं, मोबाइल ब्लास्ट हो रहे हैं, तो लोगों में उनकी योजनाओं का धरातल पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। सतीश जी, मेरा सवाल है, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका पर आप रहे हैं, उपनेता प्रतिपक्ष अभी आप हैं। महिलाओं के साथ जो दरिंदगी देखी जा रही है राजस्थान में, चुनावी मुद्दे आते हैं, चुनाव होंगे भी, परिणाम भी होंगे, लेकिन महिलाओं के लिए सख्त कदम क्या उठाया जाएगा? देखिए, राजस्थान पोटेंशियल वाला स्टेट है, पीसफुल स्टेट है, और उसमें जिस तरीके की कानून व्यवस्था की बदहाली हुई है, 11 लाख मुकदमे, और उसमें चौंकाने वाली बात यही है कि जिस तरीके से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा 6,000 रेप्स पर ईयर, तो ये बड़ा आंकड़ा है। 17 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं। इससे राजस्थान की साख भी कमज़ोर हुई है और महिलाओं के सीधे सीधे उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़ा हुआ है। हम लोग संकल्पित हैं महिलाओं को सुरक्षा के लिए। पार्टी कोशिश करेगी कि सख्त से सख्त कानून हो, जल्दी से जल्दी सज़ा मिले, ताकि कोई दरिंदगी की सोचे भी नहीं। उत्तर प्रदेश और जो पार्टी के जैसे ऐसे मॉडल स्टेट्स हैं उनको हम क्या सीख सकते हैं? पेपर लीक एक बड़ा मसला है। यहाँ आर्थिक तौर पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, टूरिज्म में है, खेती में है, एनिमल हस्बेंड्री में है, डेयरी में है, तो राजस्थान में करने के लिए बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन पहला पक्ष जो आपका सवाल था, बेहतर है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, महिलाओं का सम्मान होगा, तो शायद हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान में बीजेपी अपनी प्रथम सूची कब जारी करे? देखिए, होमवर्क किया है पार्टी ने, पर कोर कमेटी से चर्चा के बाद में फिर केंद्रीय चुनाव समिति में नाम जाते हैं। उसकी अब एक पार्टी की तरफ से परंपरागत रूप से कोशिश है। ये तो अभी जब संसदीय दल निर्देश देगा उसके बाद इसकी शुरुआत होगी, लेकिन अभी पार्टी ने इसके बारे में कोई तिथि तय नहीं की। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।